सारा मौका मिले, इसलिए आप चाहते हैं कि बहुत सारा इस तरह किया जाए? हाँ हाँ, मतलब बिल्कुल होना चाहिए ना, ऐसे प्रेक्षागृह और होने चाहिए, ऐसे प्रेक्षागृह और होने चाहिए। और जहाँ पर होते हैं हमको जो है उसमें उत्साहवर्धन करना चाहिए, हमको उत्साह बढ़ाना चाहिए, थिएटर आर्टिस्ट का, थिएटर डायरेक्टर्स का, थिएटर प्रोड्यूसर्स का, इसी की थिएटर और पनपे और ग्रो करे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वेदा इसके संपत्ति के इस प्रयत्न से वेदा कुंभा थिएटर जो है आपके अभी और ग्रो करेगा, और ग्रो करेगा। सर 2023 की बात करें तो बहुत ऐसे बॉक्स ऑफिस फिल्में आई हैं, पर साल के लास्ट में डंकी और सालार एक ही दिन रिलीज होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है? भाई मेरी इसके बारे में जानकारी नहीं है, मैं इतना जानता नहीं फिल्म के बारे में, सिनेमा का बंदा हूँ नहीं मैं, ना प्रोड्यूस करता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ, आई एम नॉट अ। अरे सर आइए आइए सर, थोड़ा सा आ जाइए। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? नई थिएटर है, बड़ी खुशी की बात है, और क्या कहें, बहुत खुशी की बात है। सर यही बात हो रही थी कि थिएटर आर्टिस्ट जो है आए हमारे इंडस्ट्री में और आए, इसके लिए क्या कुछ पहल होनी चाहिए कि और आए और अपने जो अंदर की कला को एकदम निखार के बाहर। ऑडियंस की भी जिम्मेदारी है, जो अच्छे ड्रामा बनते हैं उसको सर आंखों पे ले, ऑडियंस की भी जिम्मेदारी है, आर्टिस्ट तो अपना काम करेंगे ही। सही है ना, ठीक है ना, चलो थैंक यू वेरी। जिस कारण आज हम रंगकर्मी बने हैं, तो वेद कुंभा थिएटर भी एक ऐसा थिएटर होगा जो अब जो नई जनरेशन आई है वो अपने कुछ एक्सपेरिमेंट कर सके, और जो लोग हैं जो काम करना चाहते हैं परंतु स्पेस नहीं है इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, तो एक और स्पेस होना ज़रूरी है। और यहाँ पर 200 से ज़्यादा कैपेसिटी है, और इस थिएटर में जितना इंटीमेट थिएटर कहा जाता है उतना प्रोसीनियम भी है, मतलब आप पास भी हो और थोड़े दूर भी हो। तो मुझे ऐसा लगता है एक बहुत ही ज़रूरी अहम, जब तक थिएटर स्पेस ना हो तब तक रंगकर्मी नहीं, तब तक नाटककार नहीं, तब तक निर्देशक नहीं, कोई नहीं। तो इसका होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लग रहा है कि एक नई थिएटर मूवमेंट शुरू हो जाएगी इससे। सर थिएटर की बात करें या न्यू जनरेशन की बात करें तो उनका कैसे ये मार्केटिंग है कि वो इस थिएटर से जुड़े, का क्या प्लान है? थिएटर की मज़ेदार बात ये है कि बस एक बार शो हो जाए लोग आ जाते हैं। देखो ये बिना कुछ खर्चे के आए हैं लोग थिएटर, आप कहीं परफॉर्म कीजिए, बेल सुनाई देगी, लोग पहुंच जाएंगे। और आज का ज़माना है सोशल मीडिया का, वो तो जल्दी पहुंच जाएंगे, इट विल कैच लाइक फायर। सोशल मीडिया पर इन दिनों किसी का चेहरा, किसी की फोटो, ये बहुत अब क्या करें, अब जो नाटक में हम हयवदन करते थे किसी का, अब लोग करने लगे हैं, अब वही है, उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, सही इस्तेमाल हो तो अच्छा है। मेरा एक फेस्टिवल करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं नाटक का, वो वहाँ होगा पृथ्वी में और एक यहाँ भी होगा। ओके। राय पहले दिन शो भी देखा और इस तरीके की शुरुआत हो रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, कोई भी जब थिएटर नया बनता है ना तो एक अलग एनर्जी होती है, और ऐसा बढ़िया थिएटर जो संपत ने यहाँ बनाया है, जिसके अंदर टेक्निकली इतना सुपर्ब है, ये बहुत ही अच्छा है। यानी मैं जानबूझकर ऊपर बालकनी में बैठा था और ये देखना चाहता था कि बालकनी से ठीक से दिखता है या नहीं। और मज़े की बात यह है कि जितना खूबसूरत ये थिएटर अंदर से नीचे ग्राउंड फ्लोर से दिखता है, उतना ही बेहतरीन वो बालकनी से दिखता है, और उतना ही क्लियर साउंड भी वहाँ पे आता है। तो एक नाटक का जो मज़ा होता है वो आप थिएटर के किसी भी कोने में बैठ के देखते हो तो उतना मज़ा आता है। सो टेक्निकली बहुत ही अच्छा थिएटर बनाया है। एंड जितने भी रंगकर्मी हैं, मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ पे आएँ और ये इतना बढ़िया जो थिएटर बनाया है उसमें आकर के वो परफॉर्म करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, क्या कहना चाहेंगे थिएटर का पहला दिन इस तरीके से थिएटर शुरू होना कितना अच्छा लगता है यहाँ पर, काफ़ी तंदूरी जैसे लगता है? देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं जो ये बिल्डिंग है सेंटा, उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूं, और मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का ट्रेंड एक्टर हूं, और संपत की फिल्म सब मोह माया है का मैं एक्टर भी हूं। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि सब मोह माया है फिल्म आप देखें, जी अनमोल पे वो फिल्म है। दूसरी बात, ये संपत ने बहुत बड़ी हिम्मत की। इतनी बड़ी हिम्मत कोई आसानी से नहीं करता है,
और हमारा जो सिंटा है और सिंटा ट्रस्ट है, हम लोग भी उनके साथ पूरा लगे रहे हैं, लेकिन इतनी हिम्मत करना हर एक के बस की बात नहीं होती और हमारी पूरी कोशिश रहेगी। पहली बात तो मैं बताऊँ, सिंटा का मेन ऑब्जेक्टिव, इस बिल्डिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारे लिए थिएटर जो है सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और संपत का इस थिएटर को चलाने के लिए बहुत बड़ा योगदान आगे जाके रहेगा, क्योंकि ये थिएटर 1-2 साल के लिए नहीं है, ये कम से कम 10 साल तक तो हम जो भी हमारे एग्रीमेंट में हैं। और इस एरिया के अंदर इस तरह की हैपनिंग है नहीं, और ये आगे आने वाले वक्त में जो पृथ्वी थिएटर पे लोग जाया करते थे, वैसे ही यहाँ भी धीरे धीरे आप देखिएगा ये बहुत बड़ी हैपनिंग प्लेस हो जाएगी। और इस एरिया के अंदर इस तरह की हैपनिंग प्लेस और इस तरह का एरिया, इतना खुला हुआ एरिया इतना आसान नहीं है होना। और मैं संपत को बहुत बहुत अपनी शुभकामनाएं देता हूं और इस एरिया के सारे दर्शकों से ये कहूँगा कि आप आएँ, संपत के इस ग्रुप से जुड़ें और थिएटर को मदद करें। थैंक यू। बात तो नाटक की करूँगा कि 2 नई स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, जल्दी कोई 2 नए नाटक करने की इच्छा है। जैसे ही थोड़ा शूटिंग से ब्रेक मिलेगा 2 नाटक ओपन करेंगे। क्रिसमस न्यू ईयर की प्लानिंग में तो इस बार तो घर पे हैं, तो वही है, और शायद एक आध अच्छा दूसरा प्ले देखने वाले हैं। थैंक यू। कुछ कहेंगे इस मौके पर, हम सभी यहाँ प्रेजेंट हैं। यार एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत ही सही जगह पे खुला है। मतलब हम सबको जब भी कभी थिएटर के लिए जाना पड़ता था तो यहाँ पे बड़ा अकाल है, या तो पृथ्वी जाओ तो ट्रैफिक मिलता है बहुत सारा, या फिर एनएनपी वगैरह उस तरफ जाओ तो बहुत वो मिलता है। लेकिन ये इतना पास है, और जितने भी एक्टर्स हैं ज़्यादातर मतलब 75 एक्टर्स इस एरिया में रहते हैं या इस एरिया से उनका आना जाना है। तो ये जो जगह है ये बहुत इजी भी है, क्योंकि जो दिल्ली में कई बार क्या होता है कि दिल्ली वगैरह में वहाँ भी दूर है, लेकिन एक पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन ये मुंबई बड़ा मशरूफ़ शहर है, तो उसके हिसाब से एक आपके एरिया में इतना प्यारा थिएटर बन जाए तो मतलब अमेजिंग। मतलब मैं यहाँ बार बार रोज़ आ सकता हूँ, इतना प्यारा है। हाँ। आप चाहते हैं कि ढेरों सारे थिएटर आर्टिस्ट आए, थिएटर आर्टिस्ट की बहुत ही कमी है। हाँ नहीं, आर्टिस्ट तो बहुत हैं, आर्टिस्ट बहुत हैं, बट ये एक नया सेंटर खुला है, एक नई सोच खुली है, एक नया पॉइंट खुला है ना, कि एक पॉइंट है कि भाई ये इस जगह पे इतने करीब हमारे मतलब 4 बंगला और पूरा रामनगर वर्सोवा इधर इस एरिया के पूरा बहुत ही करीब है, तो अच्छा है। क्रिसमस पर क्या प्लान कर रहे हैं? क्रिसमस पर कुछ नहीं यार, यही यहाँ कोई नाटक होगा तो देखूँगा। Veda factory is opened. Veda Kumar Theatre. It feels really great. It's been a long journey, but it was very hard, but I'm very happy. Tell us a little more about what Veda Kumar Theatre is all about. मतलब ये थिएटर के लिए पृथ्वी थिएटर के अलावा इस साइड ऑफ टाउन में कोई भी प्लेस नहीं है, मुंबई में भी नहीं है। ये थॉट कैसे आया और यहाँ क्या क्या होगा, कुछ बताइए। मैम वो इकोनॉमिकली क्या है ना, थिएटर फिजिबल नहीं है इसलिए नहीं है, बट देखिए पृथ्वी टेम्पल है, पृथ्वी में हम बड़े हुए हैं और यहाँ पे नहीं था, तो आई हैव स्टार्टेड वेदा फैक्ट्री इन 2018। बहुत ही छोटे जगह से स्टार्ट किया था, इट वाज 60-70 सीटर, और वहाँ से थोड़ा इंस्पिरेशन आया। सो सिंटा वी मेट इन 2021, दे शोड मी द प्रॉपर्टी, आई रियली लव्ड इट, एंड तब से चालू है, बनाने की कोशिश है और आज चालू हो गया है। सो आई एम रियली हैप्पी। एंड आज मकरन सर का प्ले है, सर सला। आई एम रियली हैप्पी कि मकरन सर से स्टार्ट हो रहा है। और इसके बाद क्या होने वाला है? What is the kind of lineup we have? See, we are primarily focusing on film screening and theatres. So theatre का भी अभी थिएटर तो स्टार्ट हो गया है, फिल्म में अभी हमने कुछ लाइनअप नहीं बनाया है, बट जल्दी ही धीरे धीरे लाइनअप बनाना स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सर। Thank you. Thank you. Nasir sir has also come here. He's seen the place too. He really loved it. Hopefully he'll be performing here soon. Anything else you want to add? No, I'm really happy that Kumud sir, Pratik and Seema Pao ma'am, everybody came, and वो लोग दिग्गज हैं थिएटर में, उनको हमने इतना देखा है, वो लोग आए,
बड़ा अच्छा लगा। बस वो लोग परफॉर्म करें यही चाहते हैं और जल्दी ही सब करेंगे। थैंक यू। कोई टिप नहीं है, बस सबसे खूबसूरत बात है कि एक नई स्पेस खुली है और जिसकी बहुत सख्त ज़रूरत थी। हमारे पास एक्सपेरिमेंटल छोटे नाटकों के लिए या एमेचर थिएटर के लिए, इवनिंग थिएटर के लिए स्पेसेस की कमी है। एक पृथ्वी थिएटर है जिसके ऊपर बहुत बोझ है, जिसमें मतलब कितने नाटक हैं और पृथ्वी थिएटर कितने लोगों को एकोमोडेट कर पाता है, तो उसके लिए हमको कुछ और स्पेसेस की ज़रूरत थी। होपफुली ये स्पेस खुली है और इसका हमको सबको बहुत फ़ायदा होगा, परफॉर्मर्स को, थिएटर को। एक लैम्प बंद कर दीजिए। आपने ये पहली पिक्चर से वो वाला लैम्प, एक लैम्प लाइट। उसके बाद नहीं, बिल्कुल नहीं। जो पहली फिल्म से सुपरस्टार बनना चाहते हैं उसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं, बिल्कुल बनना चाहिए। उनके सपने हैं, उनको पूरा करना चाहिए। मेरी अपनी यात्रा है, मैं अपनी यात्रा में हूँ और वो अपनी यात्रा में रहेंगे। तो मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो अपनी जर्नी चुनना चाहता है तो उसे हक है और वो सपने देखने का है, उन सपनों को पूरा करने का हक है। क्या कहना चाहेंगे आज पृथ्वी थिएटर के बाद में मेरा जो यहाँ पर थिएटर की शुरुआत हुई, आज पहला शो था, आपने देखा, क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो है कि हमारी बिल्डिंग है, सिंटा की बिल्डिंग है एंड हमारी बिल्डिंग में एक थिएटर शुरू हुआ, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग एंड इन फैक्ट इन द बिगिनिंग ओनली जब संपत से बात हुई थी तो आई थिंक वी आर ऑल वेरी हैप्पी कि he was the first one who approached, then of course the third and fourth floor, and Sampat is a very warm person and so is his theatre. Very, very warm feeling you get when you sit inside, and I watched the play, I liked it, it's very nice feeling. अंधेरी जैसे एरिया में इस तरीके से थिएटर शुरू होना, खास करके यहाँ पर सारे आर्टिस्ट ज़्यादा रहते हैं, तो इससे कितना अच्छा होगा लोगों के लिए? हमारे यहाँ पे मेन जमात हमारी यही रहती है, जो मेन कलाकार हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। और जो हमारे लोग जो लाइक हमारे मेंबर्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है। एंड वी इन फैक्ट प्लान्ड यू नो कि अभी संपत के पास है तो कुछ दिन हम उससे मांगेंगे और हम लोग जो अपना जोन में डिवाइड किया हुआ है, जो हमारा सिंटा के लोग हैं, तो जोन वाइज हम उनका जाके उनके शोज़ कराएंगे, कंपटीशन करवाएंगे और जो टॉप 3 होंगे उनको यहाँ पे लाके उनसे परफॉर्म कराएंगे इस थिएटर में और फिर बेस्ट को हम अवार्ड देंगे। थिएटर जिस तरीके से कितना सपोर्ट लगता है उसको, क्योंकि धीरे धीरे कहीं ना कहीं थिएटर खत्म हो रहा था, लेकिन इस तरीके से शुरुआत होना कितना अच्छा है? बहुत अच्छा है, क्योंकि थिएटर से क्या होता है, एक तो आप कला से बहुत जुड़े रहते हैं एंड दिस इज़ कॉल्ड द रियल टैलेंट एक्चुअली, बिकॉज आपको रीटेक करने का मौका नहीं मिलता। एंड सेकेंड इज दैट कि लाइक जो आर्टिस्ट होते हैं, ऐसा तो नहीं कि हर आर्टिस्ट जो है वो फिल्म में काम करे या सीरियल में काम करे, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी कि यहाँ आपके बिल्कुल आसपास एक थिएटर है आपके लिए। जैसे हमारा एक कार्तिक कॉम्प्लेक्स में ऑफिस है, वहाँ वो रिहर्सल अगर करते हैं और फिर उसके बाद यहाँ के परफॉर्म करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि संपत का ये थिएटर, यहाँ बोलो कि हमारा ये थिएटर हम लोग की, हमारे जमात की बड़ी मदद करेगा एंड थिएटर शुड ग्रो। थैंक यू so much. All the very best.